शान्तानं सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वझायानं नमो लोए सब साहुनं एसो पंच नमो पारो सब पावपनासनो मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। अनंत उपकारी परम आराध्य पूज्य गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम आज हमारे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज प्रथम दिवस है। हमारे अरिहंत भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे गुरुदेवों ने हम पर अनंत उपकार करते हुए हमें भी तीर्थ का रूप दिया, तीर्थ की उपमा दी और तीर्थ की उपमा देकर हमें भी आत्म आराधना का सुंदर अवसर प्रदान किया। और ये 8 दिन विशेष आत्म आराधना के दिवस हम सबके समक्ष है। आज पर्युषण पर्व का पहला दिवस है और इस प्रथम दिवस में सर्वप्रथम भगवान श्री की रचना के माध्यम से गुनी, यशा और कुंतल आप सभी को पर्युषण के बारे में आपको जागृत करेंगे कि पर्युषण ये जो वर्ष भर के बाद आए हैं हमें क्या क्या करना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्युषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्युषण, हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्युषण, है भार सभी मोती हीरे, लाओ विरक्ति धीरे धीरे, है भार सभी मोती हीरे, लाओ विरक्ति धीरे धीरे, है आत्म भाव, है आत्म भाव का मन में चाव, यही है शाश्वत धन, हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्युषण, प्रवचन की बहती धारा है जिसमें धुलता मल सारा है, प्रवचन की बहती धारा है जिसमें धुलता मल सारा है, हो भाव प्रवण, हो भाव प्रवण, आगम का श्रवण करना है हो सुमन, हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्युषण, मन को समझाए समता से, रख कर दूर विषमता से, मन को समझाए समता से, रख करके दूर विषमता से, अंतर के क्लेश, अंतर के क्लेश और राग द्वेष से बचे हम क्षण क्षण, हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्युषण, कुछ अंध तमस यदि छाया है जिसने मन को भटकाया है, कुछ अंध तमस यदि छाया है जिसने मन को भटकाया है, करे उनका नाश, करे उनका नाश, पाकर प्रकाश हम ज्ञान दर्शन,
हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्यूषण। छूट रही दे आसक्ति हो, तप में ही लगी सब शक्ति हो। छूट रही देह आसक्ति हो, तप में ही लगी सब शक्ति हो। धोने को कर्म करना है धर्म का अधिकाधिक पालन। धोने को कर्म करना है धर्म का अधिकाधिक पालन। हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्यूषण। आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्यूषण। हल्का करने पाप भार, दूर करने को दूषण, आए वर्ष भर के बाद फिर ये पावन पर्यूषण। बोलिए आगम रत्नाकर वर्तमान के वर्धमान भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज की जय हो। अब जशी प्रतिभा जैन आपके समक्ष मूल वाचना और मूल वाचना के बाद गुरु कृपा से जो भी उसने सीखा है वो व्याख्या आप सभी के समक्ष रखेगी। आप सभी उसका हौसला बढ़ाना और यथासंभव सुनने का प्रयास करना। यशी प्रतिभा जैन। गुरु चरणों में वंदन, सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरु कृपा से मैं नन्ही बच्ची जो सीख पाई वो आपके समक्ष रख रही हूँ। आप मेरा हौसला बढ़ाना, गलती की क्षमा करना। तेनंग कालीनंग तेनंग स्मैनंग चंपा नामंग नेरी होता वन्नो ततनंग चंपाए नेरी उत्तर पुरती मीठी से पाए इतनंग कुम पत्ती नामंग चाहिए होता वन संडेनंग वन्नो तीसनंग चंपाए नेरी कोने नामंग कराया होता मया हिम्मत वन्नो तेनंग कालीनंग तेनंग स्मैनंग आज समय ठेरे जा पंचहिंग अनगार सेहिंग सदिंग सप्रे उड़क कुआं पुरंग जमाने गामन कामंग वैच माने सुवंग सुयनंग विहर माने जेने चंपाए नेरी जेने पुन बद्दे चाहिए तेने समूह करिए परिस्या निकया जा परिस्या पड़ गया तेनंग कालीनंग तेनंग स्मनंग अज सोमसन अंते वास्य जंबुजा पुजस माने एवं न्यासी जेनंग अंते स्नेनंग भगव्या महावीरंग आय करेनंग जा समतेन तत्मतंग असर वासु सारंग काय मटे पणते आत्मसाने मनते अंगसान तत्सानंग समनेनंग समतेन के ठे पणते एवं कल चंबू समनेनंग त्या समतेनंग आत्मसंग सांस्कृत सामन अठवगा प्रणता जनंग म्हणते समनेनंग त्या समतेनंग आत्मसंग असा अंतकर्त सामन अंतकर्त सामन समनेनंग त्या समतेनंग कोई जाना प्रणता एवं कल चंबू समनेनंग त्या समतेनंग आत्मसंग असा अंतकर्त सामन प्रणमसा 10 जाना प्रणता जा गोयम समुद्र सागर गंभीरचे होय मित्या आयले कंपिले कलू अक्को पसेनती विनबू जेनंग म्हणते समनेनंग त्या समतेनंग आत्मसंग सांस्कृत सामन प्रणमसा कसान 10 जाना प्रणता तंजा गोयम जा विनबू प्रणमसानंग म्हणते जानसन अंतकर्त सामन समनेनंग त्या समतेनंग केटे प्रणतेन कुजमुस तनंग कालेनंग तनंग स्मनंग बार वे नामंग नेरी होता द्वारा जोयनामा नव जोयन वितिनाम तन परिमय निमाया चामिक अर्पाकारा नाना मणि पंचवर्ण कवि शीर्षक परिमंड्या सुरमा अलका परिसंकासम कमुद्य पक्षी लिया पिचकंग देव लघुया पासा दिया दरिस निजा अभिरुवा परिरुवा इसेनंग बार वही ने दिया बिया उत्तर वर्त में जिस बाय ततनंग रेवे नामंग पवे होता वनो ततनंग चंपाए रे ततनंग रेवे पवे नंदन मुने नामंग जाने होता वनो सुरप्ते नामंग जखाए ने होता पुराने से नंग गणंगम संडेनंग परि किते अशोक वर पाएवे ततनंग बार हुई नहीं रे कन्ने नामंग वासुदेव राय परिवसिन माया राय तेनंग समुद्र विजय पामुखानंग दंसनंग दसारानंग बलदेव पामुखानंग पंचनंग महावीरानंग अर्जुन पामुखानंग अद्दुतानंग कुमार कोडिनंग शंभु पामुखानंग सत्य दुदंत सासिनंग महासेन पामुखानंग
56 बलवक सासीनम वीर सेन पामुकानम एक दिशा वीर सासीनम उग्रसेन पामुकानम 16 सनंग राय सासीनम रुक्मिणी पामुकानम 16 सनंग देवी सासीनम अनेक सेना पामुकानम अनेक गाणं गणिये सासीनम कन्या सिंह जय बहुनम ईश्वर जाल सत्वाहनम 12वीं नेद्यम अद्परहसाय सीमन काय समस्त साय विचन जा वीरे तत्नंग 12वीं नेरियम दक पुन्नी नामंग राय होता परिवसी मयाही मत पन्नो तत्नंग अंध गुन्नी शरणो धारणी नामंग देवी होता वन्नो तत्नंग सा धारणी देवी अन्ना कैं तंती ताड़ी तंती स्टेनी तंती यम जमा बल्ले जमीन दर्शन कहना जमं बालतंग लावे जमन कान गेनन कंता पासा बुकान नवरंग कोयमो नामेनं अट्टनंग दसारणं रेग एक दिवसेनं पान गिना वेंकट ठाव दाओ तेनं कालन तेनं सनं अरा रेटनं याय करे जा वीरी चौर्य देवा गया कन्या भी निक गए तत्नंग तस कोय मसन कुमार सज्जा में जाता निकम दमंग सतन सम जंग नवरंग दिवान प्रियम अमाप राब उच्छामी दिवान प्याम अंते पवयामी यम चा में जा कुंकारे जा इदे जा इनमें निगंतंग कावेनं कोरा कावीरे तत्नंग से गोय में अन्य कैंग करोर इतने से तार वानं केरानं अंते समय माया ने कारक नाई नेटे जितम बहुवें चौट जा पानं बाय मन मिर्त्यानं वरा रिटंगन्या कैंग 12वीं नंदन पन्नाव उज्जाना पढ़न मताबियम जन्म वारंग विरे तनंग से गोय में अन्य कैंग आई कैंग चने अरा रिटनमी चने वाक्चा गुचतारंग रिटनमी तो आहिनंग करे करता वंदे नमसी पंतन पिता सेन यारे चामिनी मंतत अग्नस माने मासिंग दिक्कपड़ी मंगु संपचतांग विरत्यम यम जाकंदो ता भारत दिक्कपड़ी माफकासु वासता गुण रहनंग पी तवो कमंग ताए पासने वासतंग जाकंदो ता चिंती ता बुच्चई ता तेरेहिं सत्यं सत्यं जंग दुर्वोई मास्या सनैना भारत स्वासाएं परिसाएं परियाय जाओ सिक्के एम प्रजमु संजनन का समतनन आत्मसंग संस्कृत सनन परमसा वकसा परमसा अजानसा मटे पनतेम जाकोय में ता सेसा वन्नी प्या धारनी माता समुद्र सागरे गंभीरे किमिया एले कंपिलिया कोबे पसेनाई विनु एगमा परमो वगदस जाना पनता जेनंग मंते संजनन समतनन परमसा वकसा मटे पनते दो तसन मंते वकसा पद तमन संजनन का समतनन कई जाना पनता एम कुल समूह संजनन का समतन अट जाना पनता जाकोब सागरे खलु समुद्री मन अचल नामिया धरने पूर्णे व्यापी चंदे चे वट में तेनंग कालेनंग तेनंग सनंग 12वीं नेरे वन्नी प्या धारनी मायाम जा परमो वको ता सवे अट जाना उन टंताव कमंग 16 दासिन प्रिया से कुंजे मासे तनना जा सिद्धेम मुस नियम से मुतन संगतन तो तसा गुस्सा मट्टे पणते आज पर्युषण का पहला दिन है भगवान की मूल वाणी आगम कहलाती है आगमों में अंग सूत्रों का ऐसा ही महत्व है जैसा नवजात शिशु के लिए माँ के दूध का महत्व है अरियंत केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक हैं वे तीन काल को बराबर देखते हैं उनके लिए भूत और भविष्य वर्तमान जैसा होता है उनके 8 कर्मों में से 4 कर्म समाप्त हो जाते हैं जिसे घाती कर्म कहते हैं वे 4 कर्म है ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावरण दर्शन को अर्थात श्रद्धा को प्रत्यक्षीकरण को रोकने वाला दर्शनावरण संसार से मोह बढ़ाने वाला राग द्वेष मोह माया का मूल कारण मोहनीय कर्म तथा मूल प्रकृतियों के शुभ परिणामों को रोकने वाला लब्धि उपलब्धि को रोकने वाला अंतराय कर्म इन 4 कर्मों के खत्म होने से आत्मा परमात्मा बन जाता है ये जो 5 इंद्रियां बाहर के विषयों को अनुभव कराने वाली हैं केवल ज्ञान के बाद के प्रतीक मात्र रहती हैं इंद्रियां गौण तथा आत्मा मुख्य बन जाती है पहले आत्मा गौण थी इंद्रियां मुख्य रहती हैं इस संसार के धर्मों ने परमात्मा को मुख्य तथा मुख्य माना है जबकि भगवान अरिहंतों ने आत्मा को मूल एवं मुख्य माना है अन्य धर्मों तथा जैन धर्म में यह ही मूल अंतर है जैन धर्म पुरुषार्थ से परिश्रम से आत्मा को निकाल कर परमात्मा बनता है
हमें जैन धर्म जैसा पावन पवित्र धर्म मिला। ये हमारा सौभाग्य है, हम आस्तिक हैं। भगवान श्री आस्तिक परमात्मा को मानने वाले को नहीं मानते थे, वे आत्मा को मानने वाले को यास्तिक मानते थे। इस प्रकृति में आत्मा और उद्गल अर्थात जड़ तथा चेतन मूल तत्व है। यह पर्युषण पर्व हमें मूल आत्मा के बोध को जगाकर शोध अर्थात संशोधन करने की प्रेरणा देते हैं। आत्मा में समय पूर्ण भावना का जार पाता बढ़ता है। भावना में जज्बातों का इस प्रकृति में आत्मा और उद्गल अर्थात जड़ चेतन मूल तत्व है। ये पर्युषण पर्व हमें मूल आत्मा के बोध को जगाकर शोध अर्थात शुद्ध संशोधन करने की प्रेरणा देते हैं। आत्मा में समय उमंग एवं भावना का ज्वार भाटा बढ़ता है। ख्वाबों में जज्बातों का तूफान और उफान बढ़ता है। नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर जवान प्रौढ़ बूढ़े भाई बहनों में सभी में भाव भरा चाव होता है। सभी में तप की लगन होती है। आजकल पर्युषण पर्वों में अंतगढ़ सूत्र की वाचना होती है। यह भगवान महावीर के समय में भी होती हो, ऐसा नहीं है। भगवान श्री इस वाचना के प्रारंभ से वर्धिकनि क्षमा श्रवण केवल नबी वाचना के बाद मानते हैं। ये अनिवार्य रूप से पंजाब संप्रदाय में हरिदास जी लाहौरी से पहले से ही चली आ रही है। राजस्थान में इसका प्रचलन धीरे धीरे आया है। गुजरात महाराष्ट्र में भी यह मान्यता अब आम है। हमारे मूर्ति पूजक संप्रदाय में अंतर्गत से अधिक कल्प सूत्र की वाचना मानते हैं। इसका भी एक कारण है। वह मूर्ति के श्रृंगार एवं प्रक्षालन पूजा के कारण सुबह इसकी वाचना कम संभव है। अंतगढ़ में मनोरंजन का कोई भी विषय नहीं। कल्प सूत्र में पालन उत्सव दीक्षोत्सव के साथ निर्वाण आदि के मनोरंजन का विषय है। हमारी देखा देखी सनातनों ने नवरात्रों में 9 दिन के लिए रामायण का मंचन शुरू किया। तपस्या सभी जगह है। जैनों में 8 दिन पानी के आधार पर व्रत करने की प्रथा परंपरा तथा भावना बनती है। सनातन मूल में ऐसी कठोर तपस्या का उल्लेख है, पर अन्न छोड़ फलाहार या जंगली घास शामक जैसे को अन्न न मानकर उसका भोजन कर तप करते हैं। सुविधावाद का प्रभाव सुधारवाद के रूप में मूल तथा परंपरा को बदलता है। आज की वाचकों में महावीर एवं गौतम को मुख्य रखकर सामने रखकर सुधर्मा एवं जम्बू का उल्लेख बताता है। प्रभु का शासन शाश्वत है। प्रभु महावीर मोक्ष में गए, गौतम जी को केवल ज्ञान हो गया। सुधर्मा स्वामी शासन के पहले आचार्य बने। जम्बू स्वामी 8 पतिता सौख्य और सौंदर्य को त्याग कर बाल जति बाल ब्रह्मचारी ही सन्यासी हुए। यह स्वयं में अद्भुत घटना है। अरिहंत में तथा केवल ज्ञानी की एक जात की विशेषता के साथ एक अंतर भी है। अरिहंत को भी केवल ज्ञान जिन्होंने शासन की स्थापना की। केवल ज्ञान की दृष्टि से अरिहंत के बराबर होता है। नेतृत्व में स्थापना के कारण ही अरिहंत है। गौतम जी अरिहंत के 7 बंधन हैं। ये 4 ज्ञान के धारक हैं। उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, अंदर को भी केवल ज्ञान हो जाए तो उसके अंतर्गत आने वाले शिष्य परिवार को उनके साथी तथा समवर्ती गण में समाविष्ट कर देते हैं। भगवान महावीर
निर्वाण के तुरंत बाद गौतम जी को केवल ज्ञान हो गया। महावीर शासन में प्रथम आचार्य सुधर्मा बने। उनके चरणों में जम्बू जी प्रमुख हैं। उन्होंने महावीर के शासन में सभी आत्म कल्याणकारी सूत्रों को प्रसंग को महावीर की वाणी को अपनी जिज्ञासा से संतों को सुनाया है। इसे परंपरानुसार ज्ञान कहते हैं। सुधर्मा स्वामी महावीर स्वामी के 5वें नंबर के गंधर्व हैं। जम्बू जी की दीक्षा महावीर निर्वाण के बाद हुई है। अतः वह आबाज देवता के रूप में उन्होंने महावीर दर्शन करके देखी उसे ही जाति स्मरण ज्ञान से तरोताजा है। मलाल इतना ही रहा कि दिवायु के न टूटने वाले बंध के कारण लेट हो गए। अब वह प्यास हृदय को दुखी कर रही थी, भड़का रही थी। वे अधिक से अधिक लेना चाहते थे। देने वाले स्वयं भगवान के गंधर्व हैं। सुधर्मा स्वामी जिसने स्वयं प्रत्यक्ष में जिसे देखा, वीर प्रभु से सुना, उसे अपने में अनुभव किया हो, उसका ज्ञान निर्मल मन को प्रसन्न करने वाला होता है। उससे लेने में अलग मजा है, जैसे भगवान श्री ने स्वयं मदन गुरु से लिया, गुरुदेव सुंदर ने स्वयं भगवान श्री से लिया। अगर हम भगवान श्री के ज्ञान को एक तो उनके मुख से सुनने एक किसी से सुना हो, पर स्वयं पास ना रहकर पाया हो तो अंतर है। मुझे जम्बू जी की तरह सौभाग्य मिला है कि उन्हें स्वयं भगवान श्री के खजाने के मालिक सुंदर गुरु हमें स्वयं सुना समझा पढ़ा एवं बता रहे हैं। उनके जीवन साधना को सुनने का अवसर कितना आनंदकारी है। जब सुंदर गुरुदेव की वाचना स्वयं मुनि के शिष्य सुदर्शन मुनि के शिष्यों में सुंदर मुनि की वाचना एवं प्रवचन शैली व्याख्या शैली अद्भुत है। जैसे जम्बू जी को सुधर्मा की वाणी में रस है, हमें भगवान श्री के ज्ञान का आनंद सुंदर गुरु की वाणी के रस से प्राप्त है। पहले दिन की वाचना में भगवान महावीर के समय मांडलिक नरेश श्रेणी प्रमुख रूप में विद्यमान है। उस समय धर्म एवं वासना का केंद्र भक्ति एवं महावीर के शासन की शक्ति विस्तार एवं प्रचार का केंद्र राजगृह थी। चेतक गणराज्य के अंतर्गत श्रेणी का भाव भक्ति से लबालब था। महावीर प्रभु के 42 में से 14 चमास राजगृह में हुए, इसलिए राजगृह महावीर की धर्म प्रभावना का बंधन मुख्य केंद्र थी। चेलना के संपर्क से उद्दंड श्रेणी सुधर कर श्रावक बना तथा पूर्व आयु भंग के बंधन से बंधा नरक में गया, लेकिन सुधरा तो इतना सुधरा कि वह आगे जाने वाली उच्च सर्पणी में तीर्थंकर बनकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। एक ही मानव जीवन में गिरने की भी हद होती है तो उठने का भी कमाल। उसी भाव में नरक के बंधन बांध रहे हैं तो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति के बंधन भी बांध रहे हैं। ये सब भावों का खेल है। शास्त्र के किस्से सुनकर व्यक्ति के मन में बदलाव की बहार आए, ऐसी सुखद बयार चले कि सब कुश्ती खो दे। श्रेणी का जीवन इसकी ही प्रेरणात्मक कहानी है। श्रेणी के जीवन से प्रेरणा लेकर व्यक्ति स्वयं को सुधार सकता है। अब अंतगर सूत्र की वाचना चंपा में हो रही है। श्रेणी के मृत्यु का कारण कौनिक बना। कौनिक कुल कलंक पुत्र है। वह राज्य लिप्सा में भीतर तक दर्शा है। उसकी भक्ति नकली है। वह ऊपर से भक्ति का प्रदर्शन करता है तो अंदर से शक्ति का पुजारी है। वह दोगली मानसिकता रखता है। दोगली नीति संसार एवं कर्म कराने वाली है। एकांत श्रद्धा से विरक्ति हो तो वह अनंत फलदायिनी है। श्रेणी की मृत्यु के कारण एवं परिस्थिति से उपजे एक से जनता को कौनिक के प्रति क्षोभ था। कौनिक भी क्षोभ को समझ रहा था। उसने जनता के मूड को बांध कर राजगृह की बजाय चंपा को अपनी राजधानी के रूप में चुना। धीरे धीरे उसने भक्ति के भाव भरे प्रदर्शन से
जनता को सुधर्मा स्वामी की शासन सेवा करके अपने अनुकूल करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी हुआ। अब सुधर्मा स्वामी चंपा में पधारने लगे। जम्बू स्वामी अंतेवासी हैं। अंतेवासी का अर्थ है चरणों में रहने वाला, चरणों से लग रहकर संघाटक के रूप में गुरु आज्ञा से विचरने वाला, गुरु निर्देश को पल पल प्राप्त कर चलने वाला आज्ञानुवर्ती होता है। अंतेवासी दूर रहने वाला नहीं होता है। जो चरणों में रहे वह चरण सेवी है। चरण कहीं स्वयं कहीं, वह चरण सेवी नहीं। जम्बू जी वास्तव में चरण सेवी हैं। वे ज्ञान स्वाध्याय के पिपासु हैं। उनके मन में ज्ञान पाने की ललक है। जैसे बछड़े को स्तन पीने की तीव्रता एवं बेचैनी रहती है, ऐसी प्यास भूख लगन जम्बू स्वामी में देखने को मिलती है। ये जम्बू जी की कृपा है कि उन्होंने पूछ पूछ कर सभी महावीर के संदर्भों को व्यवस्थित कर अंग रूप में गूंथा। महावीर के उपदेशों को चरण करण कथा तथा गणियानुयोग के रूप में व्यवस्थित किया। अंतगढ़ सूत्र में मनहर जीवन रक्षक गुणवर्धक वैराग्यदायक कथानक है। इस सूत्र में कथानकों के माध्यम से जीवन के सत्य को, संसार के सारता को, वैभव के चल को, मत एवं मस्ती में बसते उजड़ते घरों की उजड़ती बसती कहानी। इसने वैराग्य के कारणों को समझाया, दिखाया तथा जीवन में डालना सिखलाया है। पहले दिन की वाचना को प्रभु अरिष्ट नेमि के शासन से शुरू किया गया है। इस सूत्र का नाम अंतकृत्य सूत्र है, जो अंत में कृत्य संपूर्ण कृत्य शुद्ध एवं शाश्वत कृत्य करते। वह कृत्य है मोक्ष। वे सब मोक्ष पा गए। अंतकृत का अर्थ है जिन्होंने अपने कर्मों का अंत अंतिम समय में किया। आज की वाचना में यादव कुलों के कुमारों का वर्णन है। आज की वाचना एक तरह से प्रस्तावना है। कल की संभावना का गुरु सुंदर सुखद चित्रण है। इसमें अंतकृत देशांग सूत्र की मूलभूत व्यवस्थित साधना का चरित्र चित्रण किया गया है। महावीर ने अतीत को वर्तमान संदर्भ में इतने सुखद रूप में दर्शाया तथा जीवन को निचोड़ने वाले हैं। इस संसार के काल चक्र में घूमती दुनिया के इतिहास काल के परतों में कब्र बनकर दफन हो गए। कागज और कलम की भी उस अतीत को सहेज नहीं सकती। सर्वज्ञों की वाणी, ऋषियों की वाणी परंपरा के रूप में चलकर हम तक पहुंची। हिमालय पर झुककर बरसे बादल, पहाड़ों की चाटी पर जमी बर्फ पिघल कर नदियों में दल गल के साथ जमीन पर आती है। वह जमीन पर रेंगते रखते हमारी प्यास शांत करती है। बूंद से मिली बूंद नदी एवं सागर बन जाती है। पहाड़ पर जमी बर्फ की परतें कितनी पुरानी है, इसे आज का विज्ञान नहीं बता सकता, पर प्रभु का ज्ञान बता सकता है। यादव कुल प्रभु अरिष्ट नेमि का युग है। इससे जैन धर्म में अस्तित्व में पुराणता का भी दर्शन होता है। साथ में 24 तीर्थंकरों की परंपरा के ये 22वें तीर्थंकर हैं। जो लोग श्री कृष्ण की कहानी में स्वयं की पुरानी संस्कृति को पुरावा देते हैं, उनके एकांगी इतिहास को जैनों के विस्तार से खोला है। त्रिखंड का 3 खंड का मालिक श्री कृष्ण प्रभु अरिष्ट नेमि, जो उसी कुल का श्री कृष्ण का चचेरा भाई है, उसी को अपना रथ हाथी पर बैठाकर ब्याहने निकलते हैं। उनके करुणा से पसीजे मन में भाई है। उपजे वैराग्य को देकर स्वयं के 3 खंड के मुकुट चरणों में धर देते हैं। राग के सामने वैराग्य का यह मंजर मन को गुदगुदा जाता है। भोग प्रयोग का साम्राज्य रहा है। इसी की कहानी है मेरा अंतकर्ष सूत्र। आज की वाचना सुनी आप अपने नन्हे भविष्य अर्थात मेरी उम्र के मेरी भाई बहनों को भी इस प्रार्थना में शरीक करें, शामिल करें। मेरी प्रार्थना है, क्योंकि विज्ञान के युग में ज्ञान का दीपक ही संस्कार एवं परिवार को बनाए रखेगा।
बच्चों की बुजुर्गों की प्रति निष्ठा शासन की मूल सेवा है। माता पिता में अरिहंत सिद्ध का दर्शन करें, बच्चों को मेरे साथ लाए, मेरा भी हौसला बनेगा। मेरा प्रथम प्रयास है सार्थक से। जशी का प्रथम प्रयास है वाचना के साथ उसकी मूल को लेना। आज का जो हमारा विषय है वो मूल रूप से आर्य सुधर्मा के समय का है। आर्य सुधर्मा से पूर्व प्रभु महावीर का शासन, और प्रभु महावीर के शासन में कौन हुए? आर्य सुधर्मा हुए। प्रभु महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गौतम, जिन्हें प्रभु महावीर के निर्वाण के साथ ही क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। और जब प्रभु महावीर उपस्थित थे उस समय की एक घटना आप सभी ने सुनी भी होगी और शास्त्रों के माध्यम से पढ़ी भी होगी कि उनकी पर्वत समोसरण में एक विद्युन्माली देव बहुत ही सुशोभित, जिसकी शरीर की आभा वहां पर उपस्थित सभी को आश्चर्यचकित कर रही थी। तो उस विद्युन्माली देव के बारे में वहां पर उपस्थित प्रभु महावीर से प्रश्न किया गया कि प्रभु, क्या इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है, ऐसा कोई जीव मौजूद है जो आने वाले समय में क्या होगा? दीक्षित होगा। तो प्रभु महावीर ने उस विद्युन्माली देव के बारे में बताया था कि ये विद्युन्माली जो वायु इसकी रहती है और मेरे जाने के पश्चात ये क्या लेगा? दीक्षा लेगा और आगे जिन शासन का क्या बनेगा? भविष्य बनेगा। और आज जो अंतगढ़ सूत्र 8वें अंग की वाचना पर्युषण पर्व के दिवसों में हमारे यहाँ चल रही है, ये कोई पुरानी ऐसा नहीं है कि कोई ये परंपरा है। ये भगवान श्री फरमाते हैं कि ये परंपरा देवार्दी गणी श्रमण ने जब वाचनी ली थी बलरी में, उसके पश्चात ये परंपरा चली। और उत्तर भारत में प्राय कर आज ये परंपरा है कि यहाँ पर अंतगढ़ सूत्र की वाचना होती है। हमारे मूर्ति पूजक संप्रदाय में कल्प सूत्र की वाचना होती है और हमारे यहाँ भी कहीं कहीं अंतगढ़ सूत्र की सुबह वाचना होती है और दिन में कल्प सूत्र की वाचना होती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी अन्य सूत्र की वाचना नहीं हो सकती, किसी अन्य सूत्र की वाचना भी हो सकती है। परंतु यह 8वां वर्ग है, इसमें जितनी भी आत्माएं हैं उन्होंने अंतिम समय में अपने लक्ष्य को साधा, मोक्ष को प्राप्त किया। इसीलिए इस अंतगढ़ सूत्र को ये 8 विभाग, 8 वर्ग और इनको वाचने की प्रथा इन 8 दिनों में प्राय कर होती है। सुधर्मा स्वामी थोड़ा सा परिचय जो गुरुदेव ने कृपा की वो आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। अग्नि वैषम्य से उल्लाग ग्राम में सुधर्मा स्वामी का जन्म हुआ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि का संयोग। इनके पिता नैष्टिक, नैमित्तिक एवं क्रियाकांडी ब्राह्मण थे। भगवान महावीर का भी इन्हीं संयोगों में जन्म हुआ, यही सबसे बड़ा संयोग है। भगवान महावीर के 11 गंधरों में अपनी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं, सब में अपनी गुणवत्ता, गंभीरता के दर्शन होते हैं। आचार्य सुधर्मा के अनुशासन क्षमता, संगठन की विशेषता थी, इसी कारण इन्हें संघ व्यवस्था का संपूर्ण भार सौंपा गया। प्रभु महावीर के 11 गंधरों में 9 गण थे, सब अपने अपने शिष्यों को संभाल रहे थे। गौतम महावीर के ज्येष्ठ, वरिष्ठ एवं सर्वोच्च आगम धारणा एवं सूत्र ग्रहण में दक्ष थे, परंतु अपने अपने गणों से बिन 14,000 मुनियों की व्यवस्थापन का संपूर्ण दायित्व सुधर्मा के वृष्ण कंधों पर रहा। जो गंधर्व भगवान महावीर के रहते निर्वाण को प्राप्त हो गए, उन सब के गण का दायित्व भी सुधर्मा स्वामी के ही ऊपर आता गया, या यूं कहिए कि वो अपना अपना संग सुधर्मा स्वामी को सौंपते चले गए। प्रभु महावीर के रहते भी व्यवस्थापन का जो दायित्व गंधर्व ही देखते हैं,
प्रभु तो गौतम को प्रमुख रखकर वाचना देशना 14 पूर्वों के साथ द्वादशांगी का अमोघ वर्षन करते थे। तीर्थंकरों की वाणी सूत्रबद्ध नहीं होती, वो स्फुट रूप में सर्वजनोपयोगी सामान्य भाषा में होती है, जिसे धीरे धीरे गंधर गूंथते हैं। सुधर्मा स्वामी ने संपूर्ण वाग्मय वाणी को 12 अंगों के रूप में गूंथ कर प्रभु महावीर की शिष्य संघ व्यवस्था को आगे दिया, जिसका प्रकाश और प्रभाव 21,000 वर्षों तक रहेगा। इसीलिए जो सुधर्मा स्वामी है वो हमारे लिए विशेष, यहाँ पर उनके बारे में जानना और विशेष महनीय है। वो सोमिल ब्रह्मन के मध्यम पावा में वृहित यज्ञानुष्ठान के वक्त जब गौतम जी अग्निभूति वायुभूति अव्यक्त जी का भगवान महावीर के चरणों में समर्पण सुना, तो ये भी जिज्ञासा वंश एवं अपराजय योद्धा के रूप में वहां गए हैं। परंतु प्रभु के गंभीर तेजस्वी और सर्वज्ञता पूर्ण भाव से नामोच्चारण एवं गोत्र उच्चारण के साथ संबोधन किया प्रभु ने, और जो इनके मन में भी रही शंका थी उसको भी प्रभु ने वहां पर खोला कि हे सुधर्मा, तुम्हारे मन में ये शंका है, जिस योनि में है वो मरकर उसी योनि में दोबारा जन्म लेता है। जैसे खेत में गेहूं चना और बाजरा आम अनार बोने से वही उगते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। व्यक्ति के विचारों से व्यक्ति का कर्म बंद होता है। व्यक्ति बव बीज कर्म संचय एवं कर्म स्वविचारित विचारों के आधार पर बंद करता है। वह देव मनुष्य त्रियंश निगोद नरक तक जाने में सर्वथा समर्थ है। निर्मोह एवं गुण ग्राहक प्रवृत्ति और प्रकृति के संत श्रेष्ठ स्वभावी है। सत्य के उपासक और सत्य अन्वेषक हैं। बड़े परिश्रम से शिष्य एवं संघ व्यवस्था में प्रयत्नमान है। वे पूर्वग्रहों से दूर प्रबुद्ध चेता विद्वान हैं। महावीर से दीक्षा समय 8 वर्ष बड़े हैं। प्रभु महावीर से इनकी आयु बड़ी है परंतु दीक्षा छोटी है। इस वय वृद्धि का अहंकार उनके पास नहीं है। 30 वर्षों तक प्रभु चरणोपासना में रहकर, क्योंकि प्रभु महावीर को उन्होंने जब दीक्षा ली 30 वर्ष की अवस्था में, 12.5 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के बाद जो दूसरी वाचना हुई उसमें ये सभी तीर्थंकरों की क्या हो गई है, दीक्षा हो गई है। और 30 वर्ष उसके पश्चात प्रभु महावीर का विचरण रहा, और 30 वर्ष प्रभु उपासना में रहकर इन्होंने प्रभु से क्या किया, महान अर्थ को ग्रहण किया। प्रभु निर्वाण के 12 वर्ष तक इन्होंने स्वतंत्र रूप से संघ व्यवस्था को संभाला तथा 8 वर्ष केवल पर्याय में रहे। लेकिन प्रभु महावीर के समय भी सुधर्मा स्वामी संघ गण व्यवस्था में अग्रणी थे। जो 9 गंधर्व निर्वाण को प्राप्त हुए थे वे सभी केवल्य के बाद अपना गण सुधर्मा स्वामी के अंतर्गत करते चले गए। अग्निभूति वायुभूति महावीर से 20 वर्ष पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए। आर्यव्यक्त आर्य मंडित आर्य मौर्य पुत्र आर्य अकंपित कुछ समय पूर्व अर्थात वर्ष भर के भीतर निर्वाण गए। अचल बराता और मैतार्य जी 4 वर्ष पूर्व मोक्ष पधारे और प्रभासी 6 वर्ष पूर्व मोक्ष पधारे। सुधर्मा स्वामी के विषय में दिव्यगंबर हो श्वेतांबर हो सभी उनको बराबर आचार्य मानते हैं। हमारे यहाँ सुधर्मा स्वामी का शासन 21,000 वर्ष चलता रहेगा। उनका श्रुत दान के रूप में अन्य योगदान है। आज जो श्रुत उपलब्ध है इसका मूल उद्गम चाहे प्रभु महावीर है, परंतु इस सब के उपकारक आर्य सुधर्मा ही है। आज हम जो जैन उपासक जैन शासन के उपासक हैं, जिन शासन के उपासक हैं, जिन वाणी के आराधक हैं या उपासना करने का हमें अवसर प्राप्त है,
ये जो अविच्छिन्न श्रुत धारा प्रवहमान है वो सब आर्य सुधर्मा का ही कृपा प्रसाद है। आज हम उस प्रसाद की बड़ी थाली में से कुछ प्रसाद निकाल कर आपको दे रहे हैं। इस श्रुत ज्ञान दान परंपरा का दूसरा और सर्वश्रेष्ठ सुपात्र उद्गम है जम्बू जी। जो विद्युन्माली देव था उन्हीं का जीव कहाँ पर आया है, जम्मू बनकर आया है। और आर्य जम्मू के विषय में कि वो एक बार उन्होंने सुधर्मा स्वामी का प्रवचन सुना, वहीं पर क्या कर लिया उन्होंने, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को धारण किया। और करने के पश्चात परंतु माता पिता की क्या थी, एक भावना थी कि शादी हो, 8 रिद्धि समृद्धि वैभव बिखरा हुआ है। माता पिता के आग्रह के कारण से 8 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण हुआ। और जिस समय इन्होंने शादी की बात को स्वीकार किया, उससे पूर्व भी ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि शादी के अगले दिन ही मैं क्या बनूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, मैं संत बनूंगा। और वो उधर से इतनी समृद्धि जो उनके दहेज के रूप में भी करोड़ों सुनैया ही सुनैया पड़ी हैं, वहां पर आर्य प्रभव, जो प्रभव नाम का डाकू है, वो अपने 500 चोरों के साथ उस संपत्ति को लूटने के लिए आता। उसके पास 2 विद्याएं हैं, तालोद्घाटनी और अवस्वापनी विद्या, जिसके माध्यम से ताले अपने आप से खुल जाते हैं और जो भी उसके वहां पर रह रहा होता है वो सब क्या हो जाते हैं, निद्रा के अधीन हो जाते हैं। परंतु जम्मू के यहाँ पर आकर उसने देखा कि कैसा प्रभाव जम्मू का, कि बातचीत हुई तो जम्मू ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, जैसा गुरुदेव ने आज कृपा की कि उसका प्रभाव, कि वो प्रभु को कहता कि तू रागी है, मैं वैरागी हूँ, तू भोगों की ओर बढ़ रहा है, मैं भोगों को छोड़ रहा हूँ, तू बटोरने में लगा है, मैं त्याग रहा हूँ। और उस त्याग का ही ये फल है कि उसकी किसी भी विद्या का असर उस पर नहीं होता। सारी गठड़ियां बांध ली परंतु पैर चिपक गए, पैरों से कोई भी चलने के लिए समर्थ नहीं हुआ। तब संवाद होता है जम्मू के साथ और उस संवाद का आप ये देखा कि जम्मू के अंदर कितना, एक रात्रि में ही उसने 500 चोरों के सरदार और 500 चोरों के साथ उन सब के विचारों को बदल दिया, एक जीवन को नई दिशा दे दी। और उस नई दिशा में उसने भी उस चोरे कार्य को छोड़कर दीक्षा के मार्ग पर प्रभु महावीर के पथ पर बढ़ने का संकल्प ले लिया। और प्रभु महावीर के चरणों में अगली प्रातः, एक नहीं, जहां पर आर्य जम्मू ने केवल दीक्षा लेनी थी, वहां पर एक नहीं, 2 नहीं, 527 एक इकट्ठी क्या होती हैं दीक्षाएं, जिनमें से 500 प्रभव और चोर, उसमें 8 पत्नियां, जम्मू स्वामी के माता पिता और 8 पत्नियों के माता पिता, उन सब को मिलाकर 527 भव्य जीवों ने वहां पर दीक्षा ली। और आगे चलकर आर्य प्रभव भी, जम्मू के बाद आर्य प्रभव भी प्रभु महावीर के शासन के बहुत ही उज्जवल आचार्य हुए। और यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है, चंपा नगरी का वर्णन आया है। राजगृही के गुणशील बाग में प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ है। वहां पर राजा श्रेमिक दर्शनार्थ उमड़ा है और जो रास्ते में उसने क्या देखा है, प्रसन्न राज ऋषि की उसको अतापना लेते हुए उसने देखा है। और उस उतापना के बाद उसके मन में आश्चर्य है और भगवान ने उसके उतार चढ़ाव पूर्वक भावों से नर्क, स्वर्ग और कैवल्य तक का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से विद्युन्माली देव के बारे में प्रभु ने बताया। और जम्मू द्वीप का जो चंपा नगरी है, अब सवाल था नामकरण का कि जम्मू द्वीप अधिपति अनादृत देव की उपासना, जो जम्मू का नाम रखा गया, वो जम्मू स्वामी का जम्मू फल देखने के कारण से उनका नाम जम्मू रखा गया।
और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, प्रभु महावीर के चरणों में दीक्षा ली। दीक्षा के उपरांत उन्हें शिष्यत्व किसका मिला, आर्य सुधर्मा का, क्योंकि जम्मू स्वामी ने आचार्य प्रभु महावीर के लगभग 8 वर्ष के पश्चात आर्य सुधर्मा के चरणों में दीक्षा ली। और आज जितने भी आगम उपलब्ध है वे सब आर्य जम्मू ने सुधर्मा स्वामी से पूछ पूछ कर कि प्रभु आपने साक्षात प्रभु महावीर का सानिध्य प्राप्त किया है, आपको उनका ज्ञान प्राप्त है, प्रभु महावीर ने इसके बारे में क्या फरमाया, इस तरह से पूछ पूछ कर वो श्रुत आज जो भी द्वादशांगी हमारे पास उपलब्ध है उसमें से जो भी अंग शास्त्र उपलब्ध है वे सब प्रभु आर्य सुधर्मा की कृपा से यहाँ पर उपलब्ध है। ये प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद का प्रसंग है। कुछ लोग महावीर के अंतिम समय पूर्व की घटना मानते हैं, परंतु भगवान श्री इस बात से सहमत नहीं थे। वे फरमाया करते कि अगर ऐसा होता कि आर्य जम्मू से पूर्व उनकी दीक्षा के समय प्रभु महावीर थे तो प्रभु महावीर अपना शिष्यत्व देते। ये सुधर्मा स्वामी द्वारा दीक्षित अन्य कोई केवली हुआ, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। जम्मू कुमार ने अपने आचार्य काल में अनेक आत्माओं को उद्बोधन दिया और शासन उद्योग किया। सबसे बड़ा कार्य उन्होंने आचार्य काल में सुधर्मा स्वामी द्वारा प्राप्त भगवद वाणी का सूत्र रूप में ग्रहण कर एक व्यवस्था दी, जिससे ये शुद्ध परंपरा आगे बढ़ी। सबसे उत्तम पक्ष ये रहा कि उन्होंने प्रश्नात्मक जिज्ञासा से पूछ पूछ कर संपूर्ण वाणी को आगे बढ़ाया। इस गुरुतर कार्य को व्यवस्थित करना एक चुनौती थी। ये सब आचार्य जम्मू स्वामी के आचार्यत्व काल में पूरा हुआ। आर्य जम्मू 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली उन्होंने। 64 वर्ष तक श्रमण प्राय का पालन किया। जम्मू जी 80 वर्ष की आयु में निर्वाण को प्राप्त किया। यहाँ पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि जम्मू जी केवली कितने वर्ष रहे, ये कोई स्पष्ट नहीं है, पर उनका महनीय उपकार संग पर है। ये उपकार की आज अंतगढ़ जैसी वासना हमें प्राप्त है। तो आचार्य जम्मू से पूछ पूछ कर जो भी उन्होंने प्राप्त किया सुधर्मा स्वामी से, उसका वर्णन आजकल चल रहा है। द्वारका जो इस प्रथम वर्ग में अंतगढ़ सूत्र के उसमें आया, द्वारका नगरी का नाम है। द्वारका किसकी बसाई हुई थी? श्री कृष्ण उसके राजा थे, जिसके द्वारका का मूल है द्वारवती, जिसमें अनेक द्वार हों, केवल 4 हों ऐसा नहीं है। 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी द्वारका को धनपति कुबेर की बुद्धि ने निर्माण किया था, जिसे धन के स्वामी कुबेर के कला कौशल शिल्प ने खुद बनाया था। और उस द्वारका नगरी का वर्णन श्री कृष्ण के अतिशय पूर्ण व्यक्तित्व का, अतिशय का परिचायक है। उस द्वारका नगरी के बाहरी भाग में क्या है? ईशान कोण में रेवर्तक नामक का पर्वत है जो दर्शनीय है, जहां पर वनस्पति औषधियों का भंडार है, ऐसा जिसके बागों में बाग के रूप में देवलोक के नंदन वन के समान वर्णन होता है। अगर कोई द्वारका नगरी को देखता है तो ये कल्पना नहीं कर सकता कि वो स्वर्ग में घूम रहा है या धरती पर बनी किसी नगरी में। इतनी उत्तम वो देवताओं ने देवतुल्य वो नगरी बना रखी है, द्वारका नगरी। वासुदेव राजा रहते थे, महान हिमवान के समान वो राजा थे। श्री कृष्ण वासुदेव 3 खंड के अधिपति हैं और अब उनके 10 शहर, मतलब वहां पर यादव कुल के ये 10 व्यक्ति प्रमुख थे जिनका सम्मान वासुदेव करते थे। गुरुदेव ने इसके बारे में समझाते हुए आज कृपा की कि जैसे आप आगे वर्णन सुनोगे कि श्री कृष्ण, जबकि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है, परंतु उन्होंने राजा अलग अलग बना रखी हैं। जैसे
हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी हैं, परंतु राजा कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और जिसके अंडर हमारी सेनाओं के तीनों जनरल उसके द्रौपदी मुर्मू के अंडर आते हैं। तो इसी प्रकार से राजा कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और उसके नीचे जो काम करता है, जो मुख्य नाम आता है, वो किसका है? प्रधानमंत्री का। इसीलिए कृष्ण कार्यवाहक है, कार्य के रूप में, परंतु राजा वहां पर कौन है? उन्होंने राजा किसको बनाया हुआ है वहां? वो दशरथ, 10 जो उनके वहां पर प्रमुख हैं, उनको उन्होंने बनाया हुआ है। और उनका कौन सम्मान करता है? श्री कृष्ण भी करते हैं। बलदेव जिनके प्रमुख हैं, महान वीर्य बल संपन्न महान वीर थे। वासुदेव के साथ बलदेव की जोड़ी के रूप में कौन जन्मता है? वासुदेव के साथ बलदेव जन्मता है। और इसमें उनका लोहा सभी मानते हैं। प्रद्युम्न जिनके प्रमुख है, 3.5 करोड़ विशिष्ट बल संपन्न कुमार थे। शाम्ब जिसका नेतृत्व करते थे, 60,000 दुर्दमनीय साहस से भरे योद्धा थे। महासेन जिनका सर्वमान्य नेता थे, 56,000 बलिष्ठ बहादुर थे। वीरसेन जिनमें प्रमुख थे, ऐसे 21,000 वीरों में वीर थे। उग्रसेन जिनमें उम्र और अंगों में श्रेष्ठ थे, ऐसे 16,000 साहसिक राजा थे। रुक्मणी है जिनमें प्रमुख, ऐसी 16,000 श्रेष्ठ देवियां थी। अनंग सेना जिनमें आगे है, अनेक हजारों नर्तकियां थी। ऐसे ऐश्वर्य संपन्न नगर सेठों की श्रेणी में शामिल होकर सारस्वत तक द्वारका नगरी में, भारत वर्ष में साम्राज्य करते हुए निश्चिंत क्या करते थे? विचरण करते थे। अब जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, वो चंपा नगरी का आ रहा है। चंपा नगरी का वर्णन, ये द्वारका से कुछ अलग इतिहास है। उस समय, क्योंकि द्वारिका से पूर्व श्री कृष्ण कहाँ पर थे? शौरीपुर में थे, जिसे आजकल आगरा कहा जाता है। श्री कृष्ण के गुरुदेव ने कृपा की कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, माखन चोर, लड्डू गोपाल, और उसके अलावा कृष्ण श्री कृष्ण के साथ साथ एक रणछोड़ भी आता है। रणछोड़ जो मंदिर है राजस्थान में, श्री कृष्ण की जिसमें मूर्ति स्थापित है, ऐसा मंदिर राजस्थान में बना है। रणछोड़ के पीछे एक इतिहास है कि क्यों रणछोड़ कहा गया, उनका एक नाम रणछोड़ क्यों है, और उस रणछोड़ के पीछे ही द्वारका नगरी का जिक्र, कैसे द्वारका नगरी की स्थापना होती है, ये कहानी समय के साथ साथ आप सभी के समक्ष भी आएगी। तो यहाँ पर ये कब द्वारका का वर्णन कब आता है? जब कंस और जरासंध के सेना के मुकाबले श्री कृष्ण ने देखा कि अभी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और वो शौरीपुर को छोड़कर आगे बढ़े, और वहां जाकर आगे जाकर उन्होंने द्वारका की स्थापना की। और द्वारका की स्थापना करने के पश्चात ही, जब बाद में, उसके बाद जरासंध या ये सब चीजें बाद में आती हैं, उस द्वारका नगरी में किसी समय अरिष्टनेमी भगवान का क्या हुआ है? पदार्पण हुआ है। तब तक अरिष्टनेमी केवल ज्ञान संस्थापना, 4 तीर्थों की स्थापना हो चुकी थी। अरिष्टनेमी के पदार्पण पर यादव कुमारों की उच्छृंखलता पर विराम भी लगा, क्योंकि जब श्री कृष्ण ने द्वारका, उससे पूर्व वो संगठित नहीं थे। यादव कुमार, ये तो आपने अरिष्टनेमी भगवान की शादी के समय के प्रसंग को भी सुना है कि वहां पर क्या था उस समय, मांस, शराब और इस तरह की बहुत सी कुरीतियां उनके अंदर फैली हुई थी। उन सब के ऊपर धीरे धीरे अंकुश लगा, परंतु कितना लग पाया? वो संगठित नहीं थे यादव कुमार। यादव कुमारों का धीरे धीरे प्रभु की वाणी के द्वारा कुछ उनमें क्या आया है? उच्छृंखलता पर विराम लगा है। यहाँ पर एक अंधक विष्णु राजा का नाम भी आता है, उग्रसेन का भी आता है। उस उग्रसेन राजा, 2 उग्रसेन हुए। एक उग्रसेन जिनका राजीमती, जिनकी राजुल जिनकी बेटी है, और एक अंधक विष्णु राजा। ये आप सोचेंगे कि ये सब कैसे आ गए? वही जो अभी बताया था कि उन्होंने दशान पूज्य मंडल का एक सदस्य, जिसे बलराम श्री कृष्ण आदर से राजा
और राजनीति में उनकी सलाह को सम्मान देते थे। इस तरह से ये वर्णन चलता है। आगे यादव कुमारों का वर्णन आता है कि वो यादव कुमारों का क्या हुआ है। एक एक यादव कुमार का वर्णन आ रहा है और उन यादव कुमारों के वर्णन के साथ ही आज का जो वाचना का प्रथम दिवस है, इसमें एक तरह से आज ये कह सकते हैं एक पूरी रूपरेखा बना दी गई। आगे इस वर्णन को और विस्तार मिलेगा, कैसे द्वारका नगरी बसी और किस प्रकार से आगे द्वारका के बसने से लेके उसके विनाश तक के सारे प्रसंग इसके माध्यम से आप सभी के समक्ष आएंगे और उससे भयभीत होकर किस प्रकार यादवों ने, पटरानियों ने, राजकुमारों ने, सुकुमारों ने कैसे प्रभु अरिष्टनेमी भगवान की शरण ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त किया और अंतिम समय में जब उन्होंने जैसे मोक्ष प्राप्त किया और उन्हीं के कारण से ये अंतकृत क्या है सूत्र है। आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस है और इन 8 दिनों के लिए हम ये प्रण भी करें कि कच्ची हरि का त्याग, पक्की हरि का पूर्णता, कच्ची पक्की हरि का पूर्णता त्याग रहे, ब्रह्मचर्य का पालन हो, रात्रि चौविहार या रात का संवर, बीच बीच में प्रोषद। आज से संकल्प और धैर्य में शौर्य पैदा करो, हम वीर की संतान हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने हमें भी, कहीं तो लोग जाते हैं तीर्थों पर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, आपको अपने पापों को धोने के लिए, परंतु हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे अरिहंत भगवंतों ने तो हमें ही तीर्थ बताया है और हमें ही कहा है कि तुम में ऐसी शक्ति है कि तुम स्वयं भी तीर सकते हो। तो ऐसी महान कृपा हमें मिली और ऐसे जिन शासन में हमारा जन्म हुआ, जिन शासन का सौभाग्य से हमें शरणा प्राप्त हुआ और आज से ये 8 दिन हमें आत्म आराधना के मिल रहे हैं। जितना जिससे संभव हो ज्यादा से ज्यादा तप, त्याग, स्वाध्याय, रात्रि चौविहार हो, व्यासना हो, पहर हो, पोरसी हो, नवकारसी हो, जितना आप सबकी शारीरिक क्षमता हो उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, त्याग पचकान की ओर बढ़े। सेठ गुरुदेव का शरणा लें। सेठ गुरुदेव को देखें कि 94 वर्ष की आयु में वो स्वयं पाठ पर विराजमान होकर अंतगढ़ सूत्र की वाचना का गुरुदेव श्री सुंदर मुनि जी महाराज के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और इस उम्र में बिना सहारे के बैठकर वो भी अंतगढ़ सूत्र की वाचना के साथ संलेखना में आगे बढ़ रही हैं। हम उनकी वंदनाएं करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए हम भी 8 दिनों में आराधना उपासना ज्यादा से ज्यादा करें। अभी इसमें एक भगवान श्री की रचना है बेटा, वो वाला भजन आप श्री सुधर्मा ने हमें बुलाया है, समित वाला है, अगर संभव हो तो वो आप इसमें सुना दो। भगवान श्री की रचना है, आप 1 मिनट सभी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। प्रतिभा जय जिनेंद्र जी। हाँ जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। अनवी भी बोलेगी। हाँ अनवी, जय जिनेंद्र बेटा। जोर से बोल, जोर से बोल। बुआ कहती सुना दे, गिफ्ट दीदी सुना दे जोर से, ऊंची बोल, ऐसे नहीं का बोल। नासी बुआ को नहीं सुनाई दे रहा था। आवाज क्लियर नहीं आई, क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हो बेटा? ओ गुरु सा। अच्छा श्री बल्लभ गुरु का जल्दी जोर से बोल दे बुआ कहती।
वादा चरणों में है मेरे मन की दिखलाती है सब तरस तुम आता हूँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। है यीशु शीश शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। देखा बुआ ने वेरी गुड कहा ना। यशी दिखा दे इसे एक बार, यशी दिखा दे, इसने यशी देखनी है। ये ले आगे, जजविंदर कर दे दीदी को। मिल गया बेटा? जी बुआ जी। कुंतल बेटा, हाँ तो हाँ जी। हाँ बेटा स्टार्ट करो आप। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। बेटा समित वाली रिकॉर्डिंग सुना दो ना। जी जी बुआ जी, ठीक है। हाँ वो वाली रिकॉर्डिंग चला दो आप। अनवी दिख गई अब मुझे ना, अनवी दिख रही है। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। दर बदर भटकते तो जमाना हुआ, दर बदर भटकते तो जमाना हुआ। अपना जो भी है आखिर बेगाना हुआ। प्यार की बात मीठी है मधु बिंदु सी, आता रस उठती मन में बड़ी गुदगुदी, आता रस उठती मन में बड़ी गुदगुदी। अंधकूपों में आखिर गिराया गिराया, श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। धर्म से डरते पापों से डरते नहीं, धर्म से डरते पापों से डरते नहीं। पाप करते बहुत धर्म करते नहीं, अपने हित की अहित की नहीं जानते। कोई कहता है उसको नहीं मानते, कोई कहता है उसको नहीं मानते। मोह अज्ञान की है ये माया, ये माया। श्री
सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। धर्म के आन पे चढ़ के चलते हैं जो, धर्म के आन पे चढ़ के चलते हैं जो, 18 पापों को करने से टलते हैं जो, जन्म मरण के दुखों से बच जाएंगे, स्वर्ग के मोक्ष के सुख वो पा जाएंगे, स्वर्ग के मोक्ष के सुख वो पा जाएंगे। सफल होती मनुज की ये काया, ये काया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। जम्बू स्वामी ने निज पत्नियों से कहा, जम्बू स्वामी ने निज पत्नियों से कहा, मैं सुधर्मा के चरणों में हूँ जा रखा, साथ चलना जिसे हो वे तैयार, वो भव अटवी को कर पाएगा पार, वो भव अटवी को कर पाएगा पार वो। जचा मुझको समझ में ये आया, ये आया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पत्नियां बोली हमको ये मंजूर है, पत्नियां बोली हमको ये मंजूर है, मन हमारा तुम्हारा ही मशहूर है, रास्ता जो तुम्हारा हमारा भी है, अनुगमन है दुखों का चारा भी है, अनुगमन है दुखों का चारा भी है। सबने मुक्ति को मंजिल बनाया, बनाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। पानी शांति की ठंडी है छाया, पानी शांति की ठंडी है छाया। श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया, बुलाया श्री सुधर्मा ने हमें है बुलाया। जय जिनेंद्र जी सभी को। और एक सूचना की 7:30 बजे से प्रतिक्रमण रहेगा, तो सभी समय का ध्यान रखें, क्योंकि पहले पाठ नहीं होगा, पहले सीधा 7 बजे से प्रतिक्रमण ही शुरू करेंगे। तो आप सभी समय का ध्यान रखें 7 बजे से। आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से साता पूछते हैं, जो जो तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी जो भी आज तपस्या है, इन सभी से साता पूछते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को सादर जय जय।